हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि एक मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है और आज मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ है। क्या बाजार ट्रंप के हाथ में है? क्या बाजार सिर्फ ट्रंप ही चला रहे हैं और उनके एक छोटे से सेंटीमेंट पे चीज़ें एकदम से बदल जाती है इंडियन स्टॉक मार्केट में? इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ सेंसेक्स पे भी बात करेंगे। कल के लिए कैसे एनालिसिस करने हैं, 4 फरवरी को कैसे ट्रेड के सेंटीमेंट बन सकते हैं। इसके अलावा कि साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे FIIs का डाटा और ग्लोबल डेटा कैसे इम्पैक्ट करा सकता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो चलिए का चार्ट है, मैंने आप लोग को निफ्टी के चार्ट में कल के दिन बताया था कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और कप एंड हैंडल पैटर्न मोस्टली जो होता है वो इस तरीके से एक हैंडल बनता है और उसके बाद से मार्केट ब्रेकआउट होता है। इस बार तो हैंडल बनने का मौका ही नहीं मिला है और रीजन क्या है? रीजन ये है, देखिए हैंडल बन सकता था बट रीजन क्या है? रीजन बीच में रात को न्यूज आ गया हमारे ये ट्रंप साहब की, और ट्रंप ये बोलते हैं कि आजकल मतलब वो एक तरह से इंडिया पे काफ़ी खुश हैं और उनकी वजह से जो है न्यूज़ इतना अच्छा खासा आ गया, उनकी वजह से हमारा जो टैरिफ है, जो अभी तक के टैरिफ में आपने 500% भी देखे होंगे क्योंकि ये पगला जाते हैं, इनका दिमाग एकदम सेंटिमेंट इनका चेंज होता है ट्रंप का। ये चाहते हैं कि मैं ग्लोबली लीडर बनूं और मैं ही पूरे देश को चलाऊं, बट हर चीज़ में ये नहीं अपने आप को साबित कर पाते हैं। अभी इन्होंने इंडिया पर भी 100% लगाया था टैरिफ, इससे पहले भी 200% का भी आपने न्यूज़ सुना था। साथ ही साथ आपने रशिया पे 500% का टैरिफ सुना था और अब इन्होंने कल जो भी बात हुई है पॉजिटिवली एक इफेक्ट पड़ा है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। आज के दिन अगर हम बात करें तो कल के दिन जो न्यूज़ आया था तो अभी 18% पर टैरिफ आ चुका है, जो कि पहले भी हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और मार्केट को बहुत स्ट्रेच किया गया, मार्केट को बहुत गिराया गया, उसको उठाने के बजाय गिराया गया। क्रिप्टो में भी गिरावट आ चुकी है। तो कई सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हम ट्रंप के भरोसे ही हमारा जो है स्टॉक मार्केट चल रहा है और हम भी इन्हीं के भरोसे बैठे कि भैया कुछ तो अच्छा बोल दो जिससे कि मार्केट हमारा थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा सा उछल जाए। तो देखिए इनका 50 से सीधा 18% आ गया, इनका कोई भी भरोसा नहीं है। देखिए ये जब चाहे तब बढ़ा सकते, जब चाहे गिरा सकते हैं, ठीक है। तो इनको नहीं इनके भरोसे पर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि अभी तो जो भी साल भर से हम देखते हुए आ रहे हैं इन्हीं के भरोसे मार्केट चल रहा है। तो अभी क्योंकि 18% इन्होंने बोला है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ था, जो कि हमें आज अपने मार्केट में देखने को मिला है। ये आपने देखा होगा कि आज अच्छा खासा गैप अप हुआ है और क्योंकि हमारा कल एक कप एंड हैंडल का भी पैटर्न बना था तो उसका भी एक सेंटीमेंट ऊपर ही जाता, लेकिन हाँ हैंडल हमारा बना नहीं और यहीं से मार्केट गैप अप हो गया। क्या ये गैप अप मार्केट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पर हम सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है फिबोनाची में लगा लेती हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं डे कैंडल ले लेती हूँ। डे कैंडल पे हम बात करेंगे कि आपको कल वेडनेसडे में कैसे प्लान करना है। अब सस्टेन हो तब जाके मार्केट एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग हो गई थी तो ये एक पंप आना था और ये पंप ये नहीं पता था कि आज ही आ जाएगा क्योंकि कल के न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे जिसकी वजह से हमारा जो ये मार्केट है थोड़ा सा पंप किया है। बट अब अगर ट्रंप के कुछ सेंटिमेंट चेंज होते हैं तो हो सकता है मार्केट में एक गिरावट भी आ जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने फिबोनाची लगा दिया है और ये डे कैंडल है। तो आज मार्केट में अच्छा खासा रैली हुआ लेकिन एक तरह से गैप अप होते ही वापस से नीचे की तरफ करेक्ट हुआ है। कहने का मतलब अगर ऊपर उठा भी है मार्केट, जहाँ पे उसने एक हाई लगाया उसके बाद हाई के बाद धड़ाम से वो नीचे गिरा है और एक जगह पे वहाँ पे साइडवेज हो गया है। तो साइडवेज की वजह से एक थोड़ा सा डर है, क्या मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है नीचे की तरफ? क्या ये सस्टेन करेगा पॉजिटिविटी या वापस से ये गिर सकता है? तो ये एक छोटा सा डर है। अब हम यहाँ पर आपको 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस सारा करेंगे। तो आपको देखो कल के लिए क्या प्लान करना है। कल के लिए देखिए क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है ना, एक इन्वर्टेड मतलब एक उल्टा एक फ्लैग बना है। अब ये पॉजिटिव फ्लैग नहीं है। मैंने फ्लैग पे कई सारे वीडियो बनाए हैं। जब भी मैं एनालिसिस करती हूँ मैं फ्लैग हमेशा बताती हूँ कि ये पॉजिटिव फ्लैग है, ये नेगेटिव फ्लैग है। तो ये जरूर लेके चलना कि मार्केट में कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ध्यान रहे कि चीजें जो हैं अपने हिसाब से ही चलना। ऐसा ना हो कि आप किसी के बोलने पर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो। बेस्ट है कि आप अपने एनालिसिस पे करो क्योंकि मार्केट में कभी भी फ्लक्चुएशन हो सकती है। जब तक ट्रंप सत्ता पे रहेंगे आपके मार्केट में कोई भी सस्टेनेबिलिटी आपका ढंग से नहीं दिखेगा। अगर ऊपर जा रहा है तो कभी भी गिर सकता है, अगर गिर रहा है तो कभी भी उठ सकता है। अभी मार्केट ऑलरेडी एक करेक्टेड मोड में था, इतना ऊपर तो एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता था आज के दिन, लेकिन उनकी एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ ने हमारे मार्केट में, सेंसेक्स की बात करूँ तो उसमें 2000 पॉइंट की रैली हुई है। तो ये भी अच्छा खासा आपको 700-800 पॉइंट की रैली हुई है, उससे भी ज़्यादा आई थिंक हुई है। 1000 पॉइंट की आसपास की यहाँ पर रैली हुई है जो मैंने देखा। 2.5% निफ्टी गया था बट मैंने आज मार्केट देखा नहीं था। तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर फ्लैग पैटर्न। तो इस तरीके से जब फ्लैग पैटर्न बनता है तो ये एक चैनल बेस हो गया। आप देखो ये यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो गया, इसी चैनल बेस में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। अब ये चैनल बेस में थोड़ा बहुत क्या होगा और थोड़ा सा ऊपर नीचे करके यहाँ तक आ सकता है। आपको क्या करना है, कल अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुल जाता 26,193, आपको यहाँ पर आंख बंद करके बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये फ्लैग पैटर्न है। अब अगर आप पॉजिटिव सोच के यहाँ से बाइंग कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ बाइंग करना कितना ट्रैप हो सकता है, क्योंकि ये उल्टा एक यहाँ पर
फ्लैग बना हुआ है, तो उल्टे फ्लैग में एक हाई जरूर पकड़ेगा। हाई आपका ये हो सकता है कि ये वाला भी हाई हो, ये वाला भी हाई हो, लेकिन यहाँ से एक करेक्ट मोड वापस से घूम के आ सकता है, वापस से आपको ये दिख सकता है। अब आप पॉजिटिवली कहाँ प्लान कर सकते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका 26,342 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे, ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो 342 से आप 400 तक आने दीजिए। मान लीजिए 26,400 के आसपास का ट्रेड चल रहा है, तो यहाँ से आप एक पॉजिटिवली प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपको फिर एक 26,775 की रैली आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर मान के चलिए मार्केट इस बीच में कहीं नीचे के साइड खुल जाता है, तो नीचे के साइड में आपको क्या है 25,000, अब देखो एक क्रूशियल सपोर्ट बन गया 25,643 का, 25,643 के आसपास का अगर यहाँ के आसपास सस्टेन कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि कैंडल्स तो बन रहे हैं बट मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से अच्छा खासा गिरावट हो सकता है। और सबसे पहले गिर के वो ये वाला जो लो है ना, यहाँ जहाँ पर हमारा कप एंड हैंडल बना था, ये कप जो बना था, इस कप के आसपास ये सस्टेन कर सकता है, यानी यहीं पर एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को कल मिल सकता है। अगर ये वाला लेवल पार कर दिया, तो ये वाला लेवल सस्टेन करके ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब आपको कौन सा लेवल दिखेगा? 25,000 के आसपास का ले लो या 25,100 का आसपास का आप ले लो, ये आपका एक एक्यूरेसी रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कल का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक इन्वर्टेड जो है एक उल्टा फ्लैग बना है। उल्टा फ्लैग में आपको छोटा सा ऊपर की तरफ पंप दिखेगा, फिर वहां से करेक्टेड मोड नीचे की तरफ दिख सकता है, एंड देन फिर आपको ये वाला जो गैप है, ये गैप आपका फिल करने के लिए नीचे डेफिनेटली आएगा। उसके बाद आपको फिर जब कैंडल कल का बन जाएगा, तब हम नेक्स्ट डे के लिए बात करेंगे कि क्या मार्केट आप सस्टेन करेगा पॉजिटिवली या नेगेटिव ही वापस से अपने करेक्टेड मोड पे जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी के लिए। होप आपको निफ्टी का समझ में आया होगा। इस बीच अगर आप मेरे चैनल पे बने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अभी 1-1.5-2 महीने के बाद ही यहाँ पर कम बैक करी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था। और क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हो तो मार्केट मोस्टली स्ट्राइक कर देता है, कुछ आप बताते हो। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, कल से मैंने स्टार्ट किया है, उससे पहले मेरा बहुत पहले का वीडियो था, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे 1-1.5 महीने पहले का यहाँ पर वीडियो है। तो इसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया है और यहाँ पॉजिटिव ही इफेक्ट हुआ है, और वही आज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कप एंड हैंडल पैटर्न का मैंने यहाँ पर बताया था और वो भी पॉजिटिव हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका भी सेम ही रहेगा पैटर्न कि आपको भी ऐसी पॉजिटिव प्लान करना है। मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाती हूँ। फिबोनाची सबसे बेस्ट होता है आपके एनालिसिस की। पॉजिटिवली मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर ऊपर के साइड, इसलिए मैं यहाँ फिबोनाची ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ऊपर करेक्ट हो सकता है, लेकिन इस गैप को मत भूलना। ये गैप पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देती हूँ जिससे कि आपको एक सपोर्ट दिख जाए और कितना अच्छा खासा आपको यहाँ पर पॉइंट मिल सकता है। अब देखो सपोज मार्केट देखो यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न बना, उल्टा फ्लैग है, तो ये यहाँ पर चैनल बेस में ट्रेडिंग हो रही है, ये इसका स्टिक हो गया, ठीक है, उल्टा फ्लैग, यानी कि मार्केट में करेक्शन नीचे की तरफ, राइट। आपको क्या करना है, अगर मार्केट मान लीजिए इस बीच कहीं खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि इसी चैनल बेस में खुल के पहले ऊपर ही जाएगा और हो सकता है आपका 61,028 के आसपास का आप लेके चलो कि यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, यहाँ से सस्टेन करके हो सकता है पॉजिटिवली ऊपर 100 पॉइंट और ऊपर चल जाए। आपको क्या करना है, जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है 61,797 यानी 61,800 के आसपास जब तक सस्टेन ऊपर नहीं कर रहा है, यहाँ पर अगर 20-25 मिनट बिता रहा है ऊपर आने के बाद, तब तो आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो। फिर आपका 61,800 के बजाय आपका 62,400 का भी लेवल देखने को ऊपर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखें, अगर पॉजिटिव प्लान करना है तो आप जब तक ये देखो, जब तक इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप प्लान मत करना, क्योंकि अगर आप करोगे तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। इट्स बेस्ट कि जो यहाँ पर देखो जो पैटर्न बता रहा है आपको पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न में क्या बता रहा है, फिबोनाची क्या बता रहा है कि भाई इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर के लिए पॉजिटिवली इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट में। जब इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा है, 15-20 मिनट बिता ही नहीं रहा है और बिताने के बाद नीचे हल्का सा और डिप आ रहा है और आप ऊपर के लिए बैठे हो, तो ऐसे नहीं करना है। पहले इसको फटने दो, ऊपर थोड़ा 150 पॉइंट एक्स्ट्रा फटने दो। हमने ये टारगेट लगाया है 20 पॉइंट और फटने दो, थोड़ा और ऊपर सस्टेन करने दो, तब जाके आप ऊपर के लिए प्लान करो तो बेस्ट भी रहेगा और पॉजिटिवली आप ग्रैब भी कर पाओगे वो अपॉर्चुनिटी। नाउ अगर मान लीजिए इस बीच में कहीं खुल जाता है, पहला मैंने क्या बोला कि अगर इस बीच में कहीं खुलेगा, ठीक है, नहीं पहले मैंने आपको ये बताया था कि नीचे से अगर यही साइडवेज में खुल गया तो सबसे पहले ये टारगेट लगाएगा इसका, वो आपका रहेगा ये वाला 61,028 का, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है। और यहीं से यहाँ सस्टेन नहीं करा तो वापस नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो आपको क्या करना है, नीचे चला जाएगा तो सिंपल है कि ये गैप फिल करेगा, ठीक है, एक कॉल ये हो गया। दूसरा, अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा, मान लीजिए मार्केट ऊपर ही खुल गया और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 61,800 से ऊपर चल रहा है, यानी 850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिवली आप
प्लान कर सकते हो, क्योंकि फिर मार्केट ऊपर के ट्रेंड पकड़ सकता है। अब मान लीजिए गिरेगा कैसे, गिर कैसे सकता है, अगर इसके नीचे ट्रेड करना 59,784 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब मान लीजिए कि 59,784 है तो मैं 700 ले लेती हूँ, 59,700 के आसपास के नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, तब यहाँ से टूट सकता है मार्केट, और टूटने के बाद सीधा आपको 58,636 के आसपास का आपको एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से मेरा यहाँ पर कप बना था, यहाँ हैंडल बनने वाला था, तब मार्केट फटने वाला था, मार्केट पहले से ही फट गया, मार्केट सीधा गैप अप कर दिया। ठीक है, आज तो मार्केट ने ब्लास्ट ही कर दिया। तो ये वाला आपका एक क्रूशियल सपोर्ट बन गया। अब जो ये कप का जो ये यहाँ पर वो था, एजेस था, जहाँ पे आपका सपोर्ट था, वही आप मतलब एक तरह से ये रेसिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया, तो ये मेजर है। तो ये गैप फिल करना डेफिनेटली मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये एक आप अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो बैंक निफ्टी। होप आपको बैंक निफ्टी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखो, अगर इस बीच तक अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट का लिंक मैं हर एक वीडियो में डाल देती हूँ। बाकी आप चाहो तो मेरा यहाँ पर यूट्यूब पे जाएंगे, आप यूट्यूब के ये पेज पे जाओगे तो यहाँ पर आपको अपस्टॉक धन, ये देखो धन का, अपस्टॉक का, ग्रो का, और अगर आपको क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो में कॉइन DCX का यहाँ लिंक है, आप यहाँ से जाके कॉपी करके आप यहाँ से जो है डाउनलोड करके फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और एटलीस्ट ट्रेडिंग तो कोई भी नहीं करना चाहता, करना भी नहीं चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें ताकि आपके फ्यूचर के लिए जो है कुछ अमाउंट सिक्योर रहे। तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट के लिए हर कोई एडवाइस करता है कि भैया जमा करो, जब तक आप अपनी सेविंग नहीं करेंगे भविष्य के लिए तब तक आपके पास आपकी कुछ पोर्टफोलियो एक होनी चाहिए फ्यूचर के लिए, जो अभी आपके पास नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए, फ्री है, इसका कोई कॉस्टेड नहीं होता है। माइनर कुछ चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर ट्रेडिंग करते हो तो चार्जेस होते हैं, तो इसके कुछ सेविंग के माइनर चार्जेस होते हैं, वो भी जब आपका पैसा जब बहुत ज़्यादा बहुत टाइम तक जब आपका लॉन्ग टर्म के लिए हॉरिजॉन रहता है और जब आप रिडीम करते हो उस टाइम पे, तब जाके कुछ चार्जेस आपके लगते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी मार्केट में एप्लीकेशंस पे, गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे फर्जी ऐप भी हैं, तो ट्राई करें, आप वो यूज़ करें जो हम लोग पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में कैसे प्लान करना है। तो सेंसेक्स का भी चार्ट देखोगे यहाँ पर गैप अप हुआ है। कल के मैंने यहाँ भी कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में चर्चा किया था। तो यहाँ पर भी जो है हम यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें भी सेंटीमेंट सेम बन रहा है। आज तो इसने 2000 पॉइंट के आसपास की रैली दी है, हो सकता है सेंसेक्स में कल थोड़ा सा ब्लास्ट भी हो जाए, तो मैं इसको सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन लाइन बना देती हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा तो आपको एक यहाँ पर सपोर्ट दिख जाएगा। तो ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पर 81,775 मान के चलो, 81,800 और ये 83,700, ये लगभग काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर पॉइंट है। तो 81,000 से 83,000, तो ये आपका 1,000-1,500 के आसपास का पॉइंट का यहाँ पर गैप है, ये फिल करने भी आ सकता है मार्केट। आपको क्या करना है, अगर आपका सेंसेक्स फेवरेट है तो आपने कैसे प्लान करना है, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मार्केट देखो कि मार्केट का रैली जा कहाँ रहा है, क्योंकि यहाँ भी फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। आप क्या करेंगे, अगर मार्केट इसी बीच में कहीं खुल गया, बीच में क्या हो सकता है 84,000 के आसपास का मान के चलिए, अगर इस बीच खुल गया, पहले वेट करिए क्या मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो आपका ये 85,897 की जगह 85,900 का ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर 85,900 ब्रेकआउट करके थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 85,000 की जगह पे 86,000 के आसपास अगर मार्केट सस्टेन करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है, मान लीजिए 86,000 के आसपास आके 15-20 मिनट बिताया, थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद ऊपर फटेगा, तो क्योंकि आपको पता लग जाएगा ना कि पॉजिटिव कैंडल बन रहा है हर 5 मिनट पे, हर 15 मिनट पे, तो आप यहाँ से पॉजिटिवली प्लान कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 87,377, अच्छा खासा आपको यहाँ पर मुनाफा मिल सकता है। बट अगर मार्केट यहीं पे खुल के नीचे की तरफ प्लान करता है तो आपको क्या करना है, आपके इसके लो तोड़ने का वेट करना होगा। 83,503 है तो 83,550 तक वेट करेंगे आप, एटलीस्ट 50 पॉइंट और नीचे लेके चलो, क्या पता 50 पॉइंट का ट्रैप हो और यहीं से ऊपर उठ जाए, तो आपको तो 50 पॉइंट अपना लेके चलना है ना, मार्जिन लेके चलो। अब 83,550 के आसपास का मान लीजिए नीचे की तरह लो बना दिया और कैंडल भी रेड बैक टू बैक बन रहे, तो समझ जाना कि ये वाला जो गैप है ये फिल करने डेफिनेटली मार्केट आ सकता है। और फिर आपको सीधा यहाँ पर 83,550 से सीधा आपको 81,755 का रैली आपको देखने को डाउन ट्रेंड में मिल सकता है। होप आपको यहाँ पर सेंसेक्स का भी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आइए एक बार बात कर लेते हैं कि अब ट्रंप के क्या सेंटीमेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूज़ भी देख लेते हैं।
जैसे मैंने ट्रम्प का आपको बताया था, तो ट्रम्प का क्या है ना कि ट्रम्प का जो मूड है, उनके मूड का नहीं पता वो कब पॉजिटिव हो जाएंगे कब नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरा यही कंसर्न रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए मत लेके बैठिए, क्योंकि मैंने भी बहुत लॉस किया है। मैं भी लॉन्ग टर्म को लेके बैठ जाती थी और फिर मुझे टेंशन हो जाता था और फिर मार्केट मेरे जस्ट अपोजिट हो जाता था। तो जब से ट्रम्प आए हैं मार्केट में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट कभी भी अनसर्टेनली कुछ भी हो जाता है। तो आप क्या करो, 5, 10, 15 मिनट का आप रैली पकड़ो और फिर वहाँ से निकल जाओ। एक ट्रेड लो, दूसरा ट्रेड बिल्कुल भी मत लो। एक ट्रेड में फेल होते हो तो दूसरा एक अटेम्प्ट कर सकते हो, बट 1 लॉट से आप कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब कुछ आपको अपने हिसाब से करना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने किसी सीनियर से पूछ के ही कोई भी चीज़ें कीजिए। किसी की भी एडवाइस पे आप मत जाइए। मेरा बस कंसर्न है यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू एनालिसिस करना, आपको एजुकेट करना कि कहाँ क्या चीज़ें से आप बच सकते हो, वो चीज़ें आपको बचना है। प्लस सीखने के पर्पज़ से मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। तो आप सीखो, सीख के करोगे तो आप ही की जो माइंडसेट है, आप ही का जो थॉट है, आपके जो नॉलेज है वो डेवलप होगी, तो कल को आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। नाउ देखिए यहाँ पर मैं FIS का भी डेटा देख लेती हूँ कि FIS का जो डेटा है वो कैसा है। तो FIS का डेटा में देखो यहाँ पर 19,654 के आसपास की यहाँ पर बिकवाली हुई है। प्लस अगर इसमें देखेंगे, ये देखो यहाँ पर तो बिकवाली हुई है, FIS इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है, जो कि मैंने आपको बोला उल्टा फ्लैग है। तो वो करेक्शन कहीं ना कहीं नीचे डिप हो सकता है, तो हो सकता है मार्केट कल ऊपर खुल जाए और वापस से वो नीचे करेक्ट करने आ जाए। तो ये ज़रूर देखना कि अगर यहाँ बिकवाली हुई तो मार्केट में आपको कल बिकवाली भी देखने को मिल सकती है, उसका भी असर होगा। अब क्योंकि मार्केट दिन भर चलता है, 5-7 घंटे चलता है, तो आपको क्या करना है, मार्केट उठ भी सकता है दिन में और हाफ डे में गिर भी सकता है, या शाम के मान लो सुबह के टाइम मान लो स्टार्टिंग मार्केट ओपन होते ही मार्केट गिर सकता है और फिर मार्केट बंद होते समय भी मार्केट ऊपर हो सकता है। तो दिन भर तो कुछ ना कुछ कैंडल्स बनेंगे ना, तो इसीलिए आपको ये भी लेके चलना है, ग्लोबल डेटा भी लेके चलना है, सब कुछ को जोड़ के तब जाके अपना प्लान करना है। तो यहाँ नेगेटिविटी न्यूज़ है, तो जो कि फ्लैग पैटर्न है, तो हो सकता है गिर सकता है। अगर मैं ग्लोबल डेटा की बात करूँ, ऑलमोस्ट सब पॉजिटिव है। यहाँ पर देखेंगे आप, थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। अभी तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, रेड यहाँ कम दिख रहा है, तो मुझे लगता है कल आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है मार्केट में। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उसको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज मिले, वो सीखे और होपफुली कि मेरा वीडियो जो है उनको सपोर्ट करे सीखने में। और अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने वीडियो में वो पॉइंट ऐड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद।